एनसीईआरटी ना पढ़ें तो काम हो जाएगा? ये वो सवाल है जो हर एक स्टूडेंट स्टार्टिंग में पूछता है जब वो प्रिपरेशन करना शुरू करता है तो। क्योंकि ये स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एनसीईआरटी तो हमने स्कूल में पढ़ रखी है, तो उसको वापस पढ़ने का क्या मतलब है? अब तो हम ग्रेजुएट हो गए हैं, हमारे पास तो डिग्री है, अब स्कूल की किताबें हम क्यों पढ़ें? हमारे पास तो एक्सेस नॉलेज है। बट अगर एनसीईआरटी किताबें ज़रूरी नहीं होती, तो इतने बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं यूपीएससी के, वो इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते ना। अगर एनसीईआरटी का सच में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता प्रिपरेशन में, तो इसको कोई कहता ही नहीं पढ़ने के लिए या फिर इसको कोई रखता ही नहीं। बट हमेशा याद रखिए कि एनसीईआरटी आपने पढ़ी नहीं थी स्कूल में, आपको पढ़ाई गई थी। पढ़ने में और पढ़ाए जाने में फ़र्क है, इसको समझिएगा। क्योंकि जब हम बच्चे थे, जब हम स्कूल में थे, तो हमें टीचर ने जो चीज़ जैसे बता दी, हमने वो चीज़ वैसे ही मान ली। बट जब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होल्ड करने की तैयारी कर रहे हैं। आपके ऊपर ज़िम्मेदारी रहेगी, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने नज़रिए से अब चीज़ों को देखें। अब आप अपने समझ के हिसाब से चीज़ों को समझें एंड उसको फ़िल्टर आउट करें। ओके, दैट्स व्हाई एनसीईआरटी जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये फाउंडेशन है। आप जब भी कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो फाउंडेशन अगर आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो उतनी ही बड़ी बिल्डिंग जो है आप ठोक सकते हैं। ठीक है? दैट्स व्हाई एनसीईआरटी को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। देन नेक्स्ट सवाल ये आ जाता है कि एनसीईआरटी की समरी वीडियोज़ जो होती हैं, उनको हम देख लें तो काम हो जाएगा ना? जी, काम हो जाएगा, बट 100% सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। समरी का मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए। पहले आप खुद जानिए कि समरी का मतलब क्या है। ये हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मूवी की समरी जो है हम किसी दोस्त से सुन लें या किसी रिश्तेदार से सुन लें तो हम समझ जाएँगे कि हाँ, मूवी में ऐसा-ऐसा हुआ था और हमारे ऊपर उस मूवी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट अगर आप प्रिपरेशन में एनसीईआरटी की सिर्फ़ समरी को ही सच मान के चलेंगे, तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट आपके छूट गए हों। बिकॉज़ वीडियो बनाने वाले ने कोई गलती नहीं की। वीडियो बनाने वाला कोई गलत काम नहीं कर रहा है। उन्होंने सही काम किया, बट वो सही काम उनके लिए है जिन्होंने एनसीईआरटी पहले 1-2 बार खुद से पढ़ ली है। ठीक है? सो एनसीईआरटी की डायरेक्टली आप समरी वीडियोज़ देखना ना शुरू करें, एटलीस्ट एक बार खुद से आप उन चीज़ों को पढ़ें, बिकॉज़ जो भी समरी बनाता है वो अपने हिसाब से बनाता है। अब उस इंडिविजुअल के हिसाब से कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन-सी नहीं है, ये डिफ़र कर जाता है बिकॉज़ हर किसी का बैकग्राउंड अलग है ना। अगर कोई हिस्ट्री ऑप्शनल का बंदा है जिसने ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया है, वो अगर हिस्ट्री एनसीईआरटी किताब की अगर समरी बताएगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये समझेगा कि ये तो कॉमन चीज़ है, वो हर किसी को पता होनी चाहिए। तो वो जो पर्सन है वो स्किप कर सकता है उन चीज़ों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई स्किप कर ही देता है, बट चांसेस हो जाते हैं। और वो अगर चांसेस हो जाते हैं तो फिर कुछ पॉइंट्स छूटने के चांसेस हो जाएँगे एंड उसकी वजह से हो सकता है कि हमारा होलिस्टिक प्रिपरेशन जो है वो ना हो पाए। एंड मेहनत करने से भागना नहीं है। एनसीईआरटी किताबें जो है उसे आप पहले खुद पढ़ें, खुद उसको समझने की कोशिश करें। और उसके बाद फिर अगर आपको समझ नहीं आ रही है कहीं पे कोई चीज़, तो फिर आप वीडियोज़ का या फिर दूसरे जो मटेरियल है उनका सहारा लीजिए। पर डायरेक्टली आप समरी वीडियो से स्टार्ट मत कीजिए, ठीक है? देन मैराथन सीरीज़ जो आती हैं स्टैंडर्ड बुक्स की, वो हम कर लें, उससे हो जाएगा प्रिपरेशन? तो जी, ये जो मैराथन सीरीज़ होती है, इसको समझने के लिए मैं आपसे सबसे पहले पूछूँगा कि मैराथन क्या होता है? और कितनी लंबी दौड़ होती है वो? आपने कभी जॉगिंग या कभी रनिंग की प्रैक्टिस की ही नहीं, आप 1 दिन में मैराथन दौड़ जाओगे? आपकी जान को खतरा हो जाएगा। सो खतरा मत मोल लीजिए। मैराथन सीरीज़ और ये समरी वीडियोज़ उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने सिलेबस ख़त्म कर लिया हो, जिन्होंने उन किताबों को पढ़ लिया हो खुद से और उनको जब रिवाइज़ करना होगा, तब वो इन चीज़ों को देखते हैं, ना कि स्टार्टिंग से ही हम इन चीज़ों के पीछे भागें। ठीक है? शॉर्टकट रास्ते की तलाश मत कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता आपको गारंटी नहीं देता है सक्सेस की। हमेशा याद रखिए, सिलेबस एक है, इस सिलेबस को पढ़ने वाले अनेक लोग हैं, आंसर लिखने वाले अनेक लोग हैं और टॉपर कोई एक बनता है।
उसके पीछे कारण क्या है? हर एक इंडिविजुअल अपनी समझ के अनुसार चीज़ों को फिर आंसर शीट में रिप्रेजेंट करता है। हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, आप खुद यूनिक हैं। आप उन चीज़ों को पढ़ के अगर किसी को समझाएँगे, बताएँगे तो आपका तरीका अलग हो जाएगा। कोई और इंडिविजुअल पढ़ के उन चीज़ों को समझा रहा है, उसका तरीका अलग हो जाएगा। हर एक इंडिविजुअल का यूनिकनेस जो है वो होता है, इसीलिए हर एक इंडिविजुअल जो है उसका बताने का, उसका देखने का नज़रिया डिफरेंट है। तो आप अपने व्यक्तित्व को मत खोइए, अपने व्यक्तित्व को ज़िंदा रखिए और थोड़ी-सी मेहनत आप स्वयं कीजिए। चीज़ों को पहले खुद समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? कोई आपको सपोर्ट दे रहा है इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी जो है उसके ऊपर अपनी थोप दो। नहीं, सपोर्ट है। वो पूरी ज़िंदगी आपके पास नहीं रहने वाला है या फिर आप उस सपोर्ट के भरोसे पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकते हो क्योंकि वो सपोर्ट अगर थोड़ा भी इधर-उधर हुआ तो आप गिर जाओगे, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकती है। दैट्स व्हाई टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये जो बेसिक किताबें हैं, इनको तो आपको स्वयं पहले करना चाहिए। पहले आप खुद 1-2 बार पढ़ के देखिए, उसके बाद ही आप एक्स्ट्रा जो मटीरियल्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड होइए। ठीक है? सो आई होप कि मेरा मैसेज जो है वो आप तक पहुंच गया हो और आप ऐसे सवाल जो है वो लेकर नहीं भटकेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो एनसीईआरटी जो एक एक किताब होती है ना उसके ऊपर यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस वो फ्रेम करते हैं और फिर बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं। उसमें भी वो लोग अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नेगेटिव में जाते हैं एनसीईआरटी के एग्ज़ाम में। सो एनसीईआरटी को इतना भी लाइटली मत लीजिएगा कि अरे ये तो स्कूल की किताबें हैं। नहीं, वहाँ से भी ऐसे-ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि सर जो है वो चकरा जाता है। सो एनसीईआरटी को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और समरी वीडियोज़ और मैराथन वीडियोज़ जो हैं उनको तभी आप देखिए जब आपकी बेसिक जो सिलेबस है वो आपने कर ली हो, बेसिक किताबें आपने कर ली हो तो। ठीक है?